हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब हमारा इडियम फ्रेज का जो सीरीज है वो पर डे एकदम चलता रहेगा, आपके बीच आता रहेगा। ठीक है, तो आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम आ नहीं पाए थे, तो थोड़ा ऑफलाइन ही वीडियो में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे आज की सेशन का कुछ वीडियोस के साथ, कुछ टर्म्स के साथ। सबसे पहला है पाई इन द स्काई। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा पाई इन द स्काई। भाई पाई मतलब होता है समोसा, पाई मतलब होता है समोसा, इन द स्काई का मतलब होता है आसमान में। तो आसमान में समोसा बनना क्या संभव है? नहीं संभव है, यह केवल मन में संभव है, मन में ही बनाया जा सकता है। यानी ये क्या है? ख्यालों में ही बनाया जा सकता है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है आपका ख्याली पुलाव। ठीक है, ख्याली पुलाव। अब कहते हैं एक छोटा सा उदाहरण, कह रहे हैं हमारे चाचा श्री कि भाई विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए, इसके क्राइटेरिया को हम फॉलो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्राइटेरिया को फॉलो अप नहीं करते तो ये क्या है हमारे लिए? ख्याली पुलाव है। तो एक एग्जाम्पल इस पर मैंने बनाया कि द डिमांड फॉर स्पेशल स्टेट स्टेटस इज पाई इन द स्काई। यानी क्या है कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो है ये क्या है? एक तरह का ख्याली पुलाव है अपने यहाँ। ठीक है, तो पाई इन द स्काई मीनिंग का अर्थ हो गया ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है पेंट वन सेल्फ इनटू कॉर्नर। मतलब पेंट करते करते ना अपने आप को कॉर्नर में पहुंचा देना। तो ये हो गया ना कि ऐसा काम करना जिसमें खुद मुश्किल आ जाएगा। आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? पूरी फर्श को पेंट कर रहा है, और फर्श को पेंट करते करते ये क्या हो गया? अंतिम स्थिति में आ गया। तो इसको क्या हुआ? उल्टा लटकना पड़ गया है, उल्टी स्थिति में आना पड़ गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अपने आप को मुसीबत में डाल लेना। ठीक है, अब मान लो एक फ्लोर को हम पेंट कर रहे हैं और पेंट करते करते कॉर्नर में आ जाए उल्टी दिशा से, तो क्या होगा? यही स्थिति में आकर हमें भी खड़ा हो जाना पड़ेगा। तो पेंट वन सेल्फ इनटू ए कॉर्नर का मतलब होता है अपने आप को मुसीबत में डालना। अब इस पर थोड़े एक एग्जांपल दे लो। पेंट वन सेल्फ इनटू ए कॉर्नर। ठीक है, तो कहता है कि releasing the notice of stage 2 exams railway put itself रेलवे थोड़ा गड़बड़ हो गया। रेलवे पेंटेड इटसेल्फ इनटू ए कॉर्नर। कहता है कि स्टेज 2 की नोटिस जारी करने के साथ ही रेलवे ने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। पेंट वन सेल्फ इनटू ए कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, तो पेंट वन सेल्फ इनटू ए कॉर्नर या पेंट इनटू ए कॉर्नर भी बात कर ले तो मतलब क्या होगा? अपने आप को मुसीबत में डालना हो जाएगा। ठीक है, तो बेस मीनिंग था, दो वर्ड हमने कर लिया। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अगली वर्ड है हमारा पेन इन द नेक। भाई अक्सर लोगों को देखते हैं ना गले में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो गले में दर्द होना होता है, यह मुख्य रूप से क्या होता है? नॉर्मल समस्या है, बात बात पर हो जाता है। थोड़ा सा टेढ़ा सो गए तो हो जाएगा, थोड़े गर्द कुछ वजन उठा लिए तो गले में दर्द हो जाता है। ये बात बात पर होने वाला होता है। तो ये ऐसी समस्या होती है जो अगेन एंड अगेन होती है। ठीक है, तो बार बार दोहराने वाली।
तो समवन और समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग, हर 2-4 दिन पर हो जाने का मतलब हो गया बहुत ही उबाऊ टाइप का हो गया। इसको हम लोग कहते हैं गले की हड्डी। अक्सर देखते हैं थोड़ा सा ज्यादा ठंडा लगा तो लोगों का टॉन्सिल बढ़ना, इसको कहते हैं टॉन्सिल बढ़ना अपने टर्म में। तो टॉन्सिल बढ़ना जो होता है हिंदी वाले टर्म में, तो वो क्या होता है, नॉमिनल होता है, बात बात पर गला बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, इस तरह से है। अब थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्या है एग्जाम्पल, देखो पिक्चर देख लो, उसके बाद समझो। कहता है कि बैन ऑन लिकर इज पेन इन द नेक फॉर बिहार पुलिस, ठीक है। शराबबंदी जो बिहार पुलिस के लिए एकदम पेन इन द नेक हो गया है, इसलिए नेक हो गया, बात बात पर बेचारे को कभी शपथ ग्रहण करना पड़ता है, कभी क्या है पकड़ो। सबसे ज्यादा केस दर्ज अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो जितने भी बिहार में केस दर्ज होते हैं उसका 40% केस दर्ज केवल ये आपके लीकर के मामले का हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कंट्रोल में नहीं है। तो ये वर्तमान समय में क्या है, ये वर्तमान समय में नेक है, पेन इन द नेक है, ठीक है, पेन इन द नेक है, यानी गले की हड्डी है, इसको कहते हैं परेशानी, मुसीबत। नेक्स्ट वर्ड आज अगला वर्ड है आपका बी इन क्वेयर स्ट्रीट। क्वेयर मतलब होता है अकेला, एकांत। स्ट्रीट का मतलब आपका गली, ठीक है। अब कहते हैं सुनसान गली में होना, मतलब गली का व्यक्ति हो जाना। तो गली का व्यक्ति हो जाना यानी गली का कुत्ता हो जाना का मतलब क्या हो गया कि हाथ में जब आपके पास कैश खत्म हो जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, तो आपके साथ ये सिचुएशन आता है। तो वास्तविक मीनिंग होगा आर्थिक तंगी में होना। वास्तविक मीनिंग इसका क्या होगा, आर्थिक तंगी में होना। अब ये भाई साहब को देख लो, देखते ही समझ जाएंगे कि सिचुएशन कहां हो गया। एकदम दिमाग में पिक्चर याद रख लेना, आर्थिक तंगी में होना। एग्जाम्पल कहता है पाकिस्तान इज इन क्वेयर स्ट्रीट। पाकिस्तान क्या है, आर्थिक तंगी की स्थिति में है। सिचुएशन अभी देख लो सेम है, एडवर्स चल रहा है, परिस्थितियां ऐसे ही बदल रही है, ठीक है। तो सिंपली बात रखना है, बी इन अ क्वेयर स्ट्रीट का मतलब होता है आर्थिक तंगी की स्थिति में होना, बदहाली की स्थिति में होना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, वर्ड्स बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा है। लंबी कहानियों वाला वर्ड आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लंबी कहानियों में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए छोटे छोटे कहानियों वाला वर्ड को हम पहले आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, कहता है ओवर द मून। देखो कहता है ना, मून पर हम पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए। तो चांद पर लोग कैसे पहुंचता है भाई, कोई ऐसा काम किया अचानक से बहुत खुश हो गया, तो ओवर द मून का मतलब होता है ना बहुत खुश होना। चांद पर तो ऐसे नहीं पहुंच सकते, या तो बहुत पैसा होगा तो पहुंच जाएंगे, या फिर मन से चांद पर तब पहुंच जाएंगे जब बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि चांद पर पहुंच जाने का मतलब होता है बहुत खुश होना। चांद पर पहुंच जाने का मतलब बहुत खुश होना, सिंपल सा बात है। थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन आ गए हैं, जेठालाल भाई साहब आ गए, जेठालाल भाई साहब आ गए हमारे साथ, और कहते हैं कि जेठालाल इज ओवर द मून एट द अराइवल ऑफ बबीता जी। बबीता जी एक कैरेक्टर है इस पूरी सीरियल में, तो कहता है बबीता जी के आगमन पर जेठालाल जी ओवर द मून हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। तो बहुत खुश होने के लिए ये वर्ड है ओवर द मून, अप्लाई करेंगे सही सटीक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े जाए, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। ये अक्सर लोग, ये मुख्य रूप से प्रेमी लोग इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे सुंदर हो, सबसे खूबसूरत हो। नहीं, तो ये वर्ड होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है सबसे सुंदर, उत्तम, सबसे अच्छा। ये देख लो इधर, यही बताया जा रहा है, सबसे अच्छा होता है। आगे देखो, अब कहता है बहुत अच्छा होना, एक्सट्रीमली गुड होगा। अब थोड़ा एक और फोटो देख लो बाबू, एक और फोटो देख लो, ये लिख के रखे हैं शी इज क्यूट, ये लिखे ही इज क्यूटर देन मी। दोनों एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे की बड़ाई कर रहे। थोड़ा एग्जांपल भी दे लो इनके लिए। कहता है माय बिलव्ड इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये वही बात है, मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा आशिक लोग इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि माई बिलव्ड यानी मेरी प्रेमिका या प्रेमी जो भी है वो इस दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। माई बिलव्ड इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओपन योर आईज, ठीक है। ओपन योर आईज कहते हैं ना आंख खोलो, तो आंख खोलो का मतलब क्या, ऐसा थोड़ा है कि आंख बंद करके रखे। आंख खोलने का मतलब किसी चीज की समझ हो जाना, आंख खोलने का मतलब किसी चीज की समझ हो जाना। ऐसे आंख खोलने में ये वाला आता है, ठीक है, ये वाला आता है कि आंख खोलना है तो भाई पट्टी हटा दो, आंख खोलेंगे नहीं बाबू। आंख खोलने का मतलब क्या होता है, समझ डेवलप करना, ठीक है, बात समझ आना, मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई चीज आपको समझ में आ जाए, कोई बात समझा दिया जाए, वो हो गया। अब इस पर उदाहरण कह रहा है, द प्रोटेस्ट ऑफ एनटीपीसी ओपन्ड द आईज ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि ये एनटीपीसी का जो प्रदर्शन था इसने सरकार की आंखें खोल दी, यानी बात जो है वो सरकार को समझ में आ गई। सरकार को समझ में आ गई तभी तो फटाफट क्या हो गया, कमेटी बना दी इन्होंने, कमेटी बना दी, बोला कि भाई तुम परेशान मत हो, मैं हूं, तुम मेरे रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, सब बोल दिया इन्होंने, और कहा कि परेशान मत हो, बहुत जल्दी आपके समस्या का समाधान कर देते। तो ओपन योर आईज का मतलब होता है बात समझ में आना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ऑन द आइस। भाई अगर आप आइस पर रहेंगे, इसका मतलब क्या है, वर्तमान समय में इमेजिन करो ठंडा के टाइम में अगर आपको कहा जाए कि आइस पर चलो, तो कहता है कि आम जमीन पर चलना वर्तमान में मुश्किल है, और आइस पर चलने का मतलब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो और भी ज्यादा मुश्किल के अर्थ में यह वर्ड यूज होता है, जिसको कहते हैं खतरनाक स्थिति में, खतरनाक स्थिति में। अब यह भारतीय अर्थव्यवस्था है बाबू। कहते हैं कि एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द आइस, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था खतरनाक स्थिति में है। विशेषज्ञों ने कहा भाई हमारी जीडीपी तो माइनस में चली गई, तो जब माइनस में चली गई का मतलब क्या हो गया, हमारी तो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी। तो बेसिकली इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, एग्जाम्पल को दिमाग में रखो, बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द आइस। नेक्स्ट अब आते हैं, अब ये तो पूरा मुहावरा ही लिख दिया, ऑन द टिप, ऑन द टिप ऑफ द टंग। ऑन द टिप ऑफ द टंग का मतलब होता है ये जो निकाला हुआ है ना, यहां पर होना, यहां पर, ठीक है। ऑन द टिप ऑफ द टंग का मतलब हो गया ये जो जीव है ना यहां पर होना। तो कहता है कि इडियम फ्रेज वो तो हमारा ऑन द टिप ऑफ द टंग है। तो टिप ऑफ द टंग का मतलब क्या हुआ, कंठस्थ होना, एकदम पूरी तरह से याद होना। तो ऑलमोस्ट रिमेंबर, कंठस्थ होना। सेम एग्जांपल दिया, इडियम फ्रेजेस आर ऑन द टिप ऑफ द टंग। इडियम फ्रेजेस जो है हमारे कंठस्थ है, एकदम अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये था आज का वर्ड मीनिंग। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टर्म्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।